अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो हीट साइकिल के ऊपर है। हीट साइकिल के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं कैट, जब फर्स्ट टाइम आपकी कैट अगर हीट के ऊपर आई है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको किस तरह पता लगेगा कि आपकी कैट फर्स्ट टाइम हीट के ऊपर आई है, कौन से ऐसे साइन शो करती है वो जिससे पता लगता है कि कैट फर्स्ट टाइम हीट के ऊपर आई है, और साथ ही साथ आप उसकी मीटिंग किस तरीके से करवा सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे ऑनर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम पैट ऑनर्स बने होते हैं और उनको आइडिया नहीं होता कि उनकी कैट के साथ क्या हो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल से सारा कुछ बताने लगी। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत डिटेल से बात करूंगी और सारा कुछ बताऊंगी। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो की तरफ जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोग को डिटेल से बताती हूँ। पहले तो बात करते हैं कि फीमेल कैट हीट के ऊपर कब आती है, यानी कि उसका हीट साइकिल स्टार्ट कब होता है। अब कुछ लोग उसको हीट भी बोलते हैं, यानी कि हीट साइकिल भी बोलते हैं, और कुछ लोग उसको पीरियड्स भी बोलते हैं। तो जब आपकी कैट 6 to 7 मंथ्स की हो जाती है तो उसका हीट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं जो 11 to 12 मंथ्स में जाकर हीट के ऊपर आती है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये तो बात हो गई कि कब कैट हीट पे स्टार्ट होती है आना फर्स्ट टाइम। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब वो हीट पे आ जाती है फर्स्ट टाइम तो वो कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स शो करती है। सबसे पहले तो आपकी कैट बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देती है और वो कोशिश करती है कि वो खिड़की दरवाज़ों की तरफ भागती है। यानी कि अगर आपके बाहर जाने का रास्ता होता है, दरवाज़ा अगर आपके पास खुला होता है गेट का, तो वो कोशिश करती है कि वो दरवाजे से बाहर भाग जाती है, क्योंकि उसको नीड होती है मेल कैट की। और जो है ना वो ज़मीन पर रोल करना स्टार्ट करती है, यानी कि रोलिंग करना स्टार्ट करती है, या घर के जो सामान होते हैं उससे अपने आप को रब करना स्टार्ट करती है, या अपने ऑनर की जो बॉडी होती है उससे ज़्यादा रब करती है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो खाना पीना भी छोड़ देती है और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालती है और कोशिश करती है कि वो अपने ऑनर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहे, क्योंकि उस टाइम में उसको अपने ऑनर का ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चाहिए होता है। मतलब इस ऐसी सिचुएशन होती है कि कैट इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आई हुई होती है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी कंडीशन किस तरह की हो रही होती है। कुछ कैट्स तो ऐसी होती हैं जो इस कंडीशन में घर से भाग भी जाती हैं, क्योंकि लास्ट बात है उस टाइम उनको मीटिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको मेल कैट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे होते हो तो कैट अगर बाहर का रास्ता देखती है, छत का रास्ता देखती है, तो वो उससे भाग भी जाती है और वो इस तरह से आवाज़ें निकालती है कि आस पास के जितने भी मेल कैट होते हैं वो फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं और वो आपके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, या फिर वो भी आवाज़ निकालना साथ में स्टार्ट कर देते हैं। कैट्स यही करती हैं कि वो छतों पे जाती हैं तो वहाँ पर बाहर से मेल कैट वगैरह आते हैं तो वो उनके साथ मीटिंग करके आ जाती हैं, और जब वो घर आती हैं और जब पता लगता है, यानी कि उनके पेरेंट्स को जब पता लगता है, तो वो कहते हैं कि हमने तो कोई मीटिंग कराई ही नहीं थी। तो उनको पता लगता है कि वो बाहर से पहले से मीटिंग करके आ चुकी होती है। हीट साइकिल के अंदर कैट एक ये साइन भी शो करती है कि वो अपना फेस जो होता है वो नीचे की तरफ कर लेती है और अपना पीछे का हिस्सा जो होता है वो ऊपर की तरफ कर लेती है। बार बार अपने पेट ऑनर के पास आती है और वो चाहती है कि वो उसको प्यार करे, यानी कि जो उसका बैक साइड का जो हिस्सा होता है उसको वो ऊपर की तरफ कर लेती है, वहाँ पे उसको प्यार करे। अगर आप उसको वहाँ पे बार बार प्यार करते रहोगे तो उससे आपकी कैट को काफ़ी रिलैक्स फील करता है। अगर आपकी कैट भी इसी तरह के साइन और सिम्टम्स शो कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी कैट भी हीट के ऊपर है। अब बात करते हैं मीटिंग की, कि आप अपनी कैट की सक्सेसफुली मीटिंग किस तरह से करवा सकते हो। अगर आपके पास फीमेल कैट है और वो हीट के ऊपर आ गई और आपके पास कोई मेल कैट नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने आसपास देखना है, अगर किसी के पास मेल कैट है तो आपने अपनी कैट को उनको मीटिंग के लिए दे देना है, लेकिन आपने चेक करना है कि वो जो मेल कैट है वो अडल्ट है, उसको कोई फंगस वगैरह तो नहीं है, उसको कोई और डिजीज़ तो नहीं है, उसको वैक्सीनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हुई हुई हैं, डिवॉर्मिंग वगैरह हुई हुई है। क्योंकि एक बार जब मीटिंग हो जाती है तो उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। कैट को अक्सर जो है वो फंगल इन्फेक्शन वगैरह निकल आता है, या फिर वैक्सीनेशन नहीं होती है, डिवॉर्मिंग नहीं होती, तो इसके सारे असरात जो है वो बेबीज के ऊपर पड़ते हैं। टाइम ऐसा भी होता है कि आप लोग अपनी कैट को मीटिंग के लिए देकर आ जाते हैं और 2 से 3 बार उनकी मीटिंग हो भी जाती है, बट लोग आकर ये सवाल करते हैं कि हमारी कैट की मीटिंग हुई थी लेकिन वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो ऐसा भी होता है कि जो टॉम होता है, यानी कि जो मेल कैट होता है वो अडल्ट होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं होता है अडल्ट, और उसकी ऐसे ही मीटिंग करा लेते हैं और ये कंफर्म ही नहीं हो पा रहा होता है कि उसकी मीटिंग प्रॉपर हुई है या नहीं।
बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि एक दफ़ा मीटिंग करवाने के बाद वो अपनी कैट को ना टॉम से अलग कर लेते हैं, यानी कि मेल कैट से अलग कर दे। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर 24 घंटे के अंदर आपकी कैट की 3 से 4 दफ़ा मीटिंग हो जाती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी कैट जो है वो प्रेग्नेंट होगी लाजमी से। बहुत सारे लोग ये भी चीज़ कर रहे होते हैं कि वो एक दफ़ा मीटिंग करवा के कैट को अलग कर लेते हैं, जिससे कैट प्रेग्नेंट नहीं होती है। और कभी कभार फॉल्स प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तो आपने उसमें परेशान नहीं होना। आपने अपनी कैट की अगेन जो है वो मीटिंग करवानी है। आपकी कैट 7 to 9 डेज जो है वो हीट के ऊपर होती है, तो आपने मीटिंग कराने से पहले मेल कैट को अपनी कैट के साथ रखना है। अगर आप उसके हीट डेज के अंदर मेल कैट को साथ में रखोगे तो वो अग्रेसिव हो जाएगी और वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, वो दोनों मीटिंग नहीं करेंगे। तो कम से कम हीट पे आने से पहले आप 7 डेज या 10 डेज तक आपने मेल कैट ले लेना है, या मेल कैट के पास अपनी फीमेल कैट को छोड़ देना है और उनको साथ में रखना है, खाना पीना देना है, लिटर देना है। तो उससे आपकी कैट की जो है वो उसके साथ जो है एक बॉन्डिंग सी बन जाएगी और वो इजीली मीटिंग कर लेगी। दिन तक आपकी कैट जो है वो हीट के ऊपर रहेगी, तो आपने कैट को मेल कैट से अलग नहीं करना है। जब आपकी कैट जो है वो हीट साइन जो मैंने बताया वो शो करना कम कर दे, तो आपने उसको मेल से अलग कर देना है, क्योंकि उसकी मीटिंग जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। कुछ दिन के बाद वो प्रेगनेंसी के साइन शो करना स्टार्ट कर देगी, और प्रेगनेंसी के ऊपर वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि उसके साइंस वगैरह क्या होते हैं। तो उसके बाद आपने अपनी कैट की प्रॉपर से केयर करनी है, उसकी डाइट वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि फिर वो हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी के साइन शो करना स्टार्ट कर देगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।